हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। यहाँ पे कोई स्टॉक की बात नहीं होने वाली है, बट जो ऐसी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड मेंटली प्रिपेयर रहना है। यस दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े क्लासेस में भी सिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। बट रिटेल निवेशकों के लिए कोई ऐसे चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकलता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिटेल निवेशक मतलब पैसे की बात होती है हर चीज़ें में। तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सच बात है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप लोगों को एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो कि आप लोगों ने एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। मतलब ऐसे ख्यालों में नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ज़रूर इसको देख लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ फ्यूचर में कभी होनी तो नहीं चाहिए, बट कभी ना कभी होने के चांसेस हो जाएंगे, जो कि हम लोग हिस्ट्री के मुताबिक कह सकते हैं कि ऐसा पास्ट में बहुत बार हो चुका है। सो इसके लिए मेंटली प्रिपेयरनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ही आप लोग स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शांति से यहाँ पे देख लेना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। सो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं रिटेल निवेशकों के साथ, जो कोई डिस्कस नहीं करता हो, वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करते रहता हूँ। लेटेस्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो जरूर देख लेना। ऐसे दो स्टॉक्स है कि मार्केट रिकवर हो जाने के बावजूद भी आज आप लोगों को 25 से 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री है। ऐसा मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आगे हम लोग को ज़बरदस्त लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा पैसा बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस दोस्तों बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे गजब का वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक 48,000 लोगों ने आज के दिन देख लिया है कि आगे ऐसे कौन से बिजनेस है जो कि चलने वाले 100 साल भी हो जाए तो भी चलेंगे। सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर इन वीडियो को देख लेना, स्किप मत करना, आपका इसमें भला हो सकता है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले 100% प्रैक्टिकल है। इसमें कोई यहाँ पे तड़का मसाला विसाला कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में भी हो चुके हैं, बट यहाँ पे जो एक चीज़ें है साइकोलॉजिकली एंड मेंटली, ये एक प्रिपेयर्डनेस आप लोगों में होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते हो, तो कुछ लोग बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न भी कमा रहे हैं, फिर भी उनको ये बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमेशा हम लोग बात करते हैं, ट्रेडिंग भी होता है, राइट। ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, एफएनओ भी होता है, एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 पार्ट होते हैं। ट्रेडिंग में क्या हालत होता है आप सभी लोगों को पता है। इंट्राडे ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 दिन पैसा बनेगा। बहुत सारे बोलेंगे सर क्या पैसा बनाते हो, ज़बरदस्त टेक्निक। बाद में उनको समझ में आता है कि कैसा उनका पैसा चला जाता है। वो सब पागल बनाने का धंधा है, आप लोगों को पता है। एफएनओ की भी बात करें, पैसा बनता है, बट एफएनओ बहुत ही ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि लॉट्स खरीदने पड़ते हैं आपको। तो यहाँ पे भी पैसे गंवाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, एंड वो भी अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। किसी ने फेब मंथ में ही इन्वेस्ट किया होगा, बाद में मार्च में कोरोना ने एंट्री ले ली, पूरा उसका पैसा चला गया होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था। सो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं, एंड ये मैं कहाँ से सीखा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना, वॉरेन बफे जी। वॉरेन बफे जी खुद किधर ट्रेडिंग करते, कुछ नहीं, वो कहते इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस को जानो, पैसा बनेगा ही बनेगा। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे रिलेटेड आप लोगों को हकीकत ये पता होनी चाहिए, और ये सच बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो दोस्तों, वॉरेन बफे जी, इनको तो सब जानते हैं, एंड उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कोट यहाँ पे बताया। दोस्तों, ये जो कोट्स रहते हैं ना, वो कुछ मोटिवेशनल बातें नहीं होती, इनमें बहुत कुछ सीखने का होता है। एंड ये जो बड़े लोग रहते हैं, ये जो कोट्स बनाते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग ये पढ़ सकते हो, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, बहुत सारे लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रख लेना। एक मतलब आप अपना पैसा किधर भी डाल रहे हो, बास्केट में या फिर किसी इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जा रहे हो फार्मा में, तो सिर्फ फार्मा में जितनी कंपनीज है उसको मत खरीद लेना, अलग अलग इसमें निवेश कर लेना। फार्मा में करना, एफएमसीजी में करना, आईटी में करना, ऑटो में करना, केमिकल में करना, राइट। तो ये वही बता रहे कि आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। ये तो बात हमें भी पता है, बट दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं। तो फिर वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है कि एक ही कंपनी की इसमें, एक ही सेक्टर के इसमें हम लोगों ने पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए। सो दोस्तों, ये एक थिंकिंग पैटर्न आप लोगों में होना चाहिए। मतलब उनको पता है, मुझे भी पता है कि ये सेक्टर ज़बरदस्त चलता है, ये कंपनी ज़बरदस्त चलती है, फिर भी
हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्यों ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं बात बताऊंगा, क्योंकि आप लोग याद रखना स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो आप लोगों को लॉस कभी ना कभी होगा ही। वॉरेन बफे जी जैसे दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स को भी लॉस हुए हैं। उसी के साथ साथ इंडिया की अगर हम लोग बात यहाँ पे करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राकेश झुनझुनवाला, इनको भी बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। अगर हम लोग बात करें राधा किशन दमानी, अरे इनको भी लॉस हुए। सो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो दोस्तों, इवन दो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रिस्क हमेशा बनी रहेगी। ये अभी तक वीडियो नॉर्मली चल रहा है, अभी आगे मैं एक्चुअल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। वॉरेन बफे जी को भी पता है कि यहाँ पे वो हर कंपनी में जो इन्वेस्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं अलग अलग इसमें, तो यहाँ पे वो रिस्क क्या है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे रिस्क होता है मैनेजमेंट का। आप सभी लोगों को पता है ये मैनेजमेंट होते कौन है, इंसान ही तो होते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है इंसान की जो नियत है उसको ट्रैक करने वाले अभी तक मशीन नहीं बनी है। ये जो बात बोल रहा हूँ दोस्तों ध्यान से सुन लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई है। आप लोग कितना भी कर लो, आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल भी देखा होगा, राइट? क्या होता है वहाँ पे, अपने ही नज़दीकी लोगों का भी बहुत सारे लोग खून कर देते हैं। मतलब आप लोग किसी की नियत की मतलब पहचान नहीं सकोगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी में गड़बड़ हो रही है तो हम लोग को पता चल जाता है कि प्रमोटर एग्जिट हो रहे हैं, चलो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, हम लोगों ने भी निकलना चाहिए। कंपनी के सेल्स खराब आ रहे हैं, हम लोगों ने निकलना चाहिए। बट ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी हो चुकी है जो कि बहुत अच्छा चल रही थी, इनफैक्ट उनके प्रमोटर के खुद के लाखों करोड़ों शेयर्स लगे हुए थे, फिर भी उन्होंने स्कैम कर दिया। एंड वहाँ पे क्या हो गया, भारी भरकम नुकसान हो गया। सो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे जो इंसान होता है उसकी नीयत को हम लोग कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते। अगर मैं आपको क्रिकेट के एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री लेना कितना मतलब कितने लोगों का सपना है। 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, सिर्फ 11 लोग खेलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसे भी लोग हो चुके हैं जिन्होंने क्या किया है, मैच फिक्सिंग की है। मतलब इंसान को आप लोग कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते, वो सही है गलत है। तो ये ओवरऑल ये मेरा बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि हम लोग लॉन्ग टर्म में निवेश ज़रूर करते हैं, बट याद रखना दोस्तों कि एक बार कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा कि हमारा अच्छा खासा स्टॉक जिसके हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, मैं भी भरोसा करता था, उसमें भी स्कैम कभी ना कभी हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि ये आप देख सकते हैं हर्षद मेहता स्कैम है, केतन पारेख स्कैम है, सत्यम का स्कैम है, यस शारदा स्कैम है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे सहारा का भी स्कैम हुआ था, किंगफिशर का स्कैम हुआ था, नीरव मोदी स्कैम हुआ था, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कैम हुए थे। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि याद रखना कि अगर आप लोग कभी भी ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोगों को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है एंड ऐसे आपके पास 10 शेयर्स है, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, बहुत सिंपल है, 10 लाख का हो रहा है, राइट? आप लोग बहुत खुश है। ये 10 लाख का प्रॉफिट और बढ़ेगा, 20 होगा, 30 होगा। एग्जाम्पल के लिए ये 10 लाख का प्रॉफिट अभी आपका 60 लाख हो गया है। तो दोस्तों याद रखना इस 60 लैक्स को कभी भी अपना मत समझ लेना। हमेशा याद रखना यहाँ पे आप लोग 50% कट पकड़ के ही चल लेना। समझ लेना कि ये 30 लाख ही आपके, 30 लाख कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है एंड आपका चला भी जा सकता है। यस, ये सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यूजुअली यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि रिटेल निवेशक ये सुनना पसंद नहीं करेंगे। बट ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आज मेरा पोर्टफोलियो गजब का यहाँ पे कमा रहा है, कितना भी हो सकता है, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना भी। फॉर एन एग्जांपल 6 करोड़, मैं कभी भी उसको प्रिज्यूम नहीं करूँगा मेरा अर्निंग 6 करोड़ है, मैं उसको हमेशा कम पकड़ूंगा, 3 करोड़ पकड़ूंगा, 4 करोड़। मुझे पता है कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। अभी तक मैंने चैनल बनाया 2 साल हो गया, अभी तक हुआ नहीं है, हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि ऐसा हो, बट इंसान का कोई गारंटी नहीं होता है, राइट? कभी भी पलट सकते हैं। तो याद रखना ये मेंटली एक प्रिपेयर्डनेस होती है दोस्तों, एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर की एक निशानी होती है कि अगर आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने बताया आप लोगों को एग्जांपल में 60 लाख, तो समझ लेना कि सिर्फ 40 लाख आपका, 20 लाख आपको कभी ना कभी चले जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। कल सुबह मार्केट उठते ही कुछ तो ऐसी न्यूज़ आ गई, अच्छी खासी कंपनी में फ्रॉड हो गया, हो सकता है ना, इतने सारे बड़े बड़े कंपनी में हो सकता है। तो ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग मैदान छोड़ के भाग जाए, स्टॉक मार्केट छोड़ के भाग जाए, ये होगा ही होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। सैटरडे के दिन, आज के दिन यूजुअली मार्केट बंद है, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो याद रखना आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा, कितना भी, बहुत सारे लोग नीचे लिखते हैं सर हमें 70% हो रहा है, 60% हो रहा है, 40 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो पूरा प्रॉफिट को अपना मत समझ लेना, क्योंकि कभी भी वो वाइप आउट हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट में गिरावट होना ये आम बात है, वो वापस कम बैक करेगा वो भी आम बात है, बट ये जो स्कैम वाली जो चीज़ें होती है ना, इसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ही रहने वाले, इनके ऊपर लोग भरोसा करके कभी कभी निवेश करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आदमी कभी भी पलट सकता है,
और आगे भी कभी ना कभी ऐसा दिन हो सकता है। हम लोग चाहेंगे कि कभी ना हो, बट ऐसा हो सकता है। तभी देखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं ना, नीचे आते हैं और लिखते कमेंट, सर आपकी वजह से बहुत कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। बट याद रखना, एक दिन ऐसा भी होगा कि जो जिस स्टॉक को लेके मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करता हूँ, उसमें भी कभी ना कभी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर, मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट को अपनी ज़िंदगी बना के रहते हैं ना, वो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिला हूँ, तो वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि उनका प्रॉफिट बहुत गजब का होता है, 20-30 करोड़, 50-60 करोड़ ऐसे ऐसे प्रॉफिट रहते हैं। बट वो बोलते हैं इतना हम लोग पकड़ते नहीं, हम लोग 50%, 25% कट पकड़ के ही चलते, कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर कैसे सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, क्या ज़बरदस्त पावर होती है। तो वैसे रिटेल निवेशकों को भी बनना है, बट उनके साथ ये बातें कोई डिस्कस ही नहीं करता, इसलिए वो कभी सोचते ही नहीं है। सो आज से ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना शुरू हो जाओ। आपका जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा आपका प्रॉफिट है ही नहीं, उसमें कट पकड़ के चलना, 25% कट, 30% कट, कभी ना कभी कुछ हो ही जाएगा। तो ये मेंटेलिटी अगर आप पहले ही पकड़ के रखोगे तो आप लोगों को इमीडिएटली झटका कभी नहीं लगेगा। सो याद रखना। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, सर तो फिर एक काम करते हैं ना, फटाफट हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। फटाफट अगर करते रहोगे तो आप लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। आप सभी लोग पता है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। कंपाउंडिंग आप लोगों ने सुना होगा, वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये फ़ायदा कब मिलता है? लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। सो याद रखना, ये चीज़ें कभी ना कभी फ्यूचर में हो सकती है, तो संभाल के रहना। अभी अगर हम लोग बात करें येस बैंक में जो हुआ, राइट, जेट एयरवेज में जो हुआ, DHFL में जो हुआ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हुआ, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। ये तो हम लोग को बैलेंस शीट के ऊपर देखने को मिल रहा था, सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, अरे नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि कंपनी फर्स्ट क्लास है और डायरेक्टली सडनली न्यूज़ आ गई। सो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। एंड इसलिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग खुश हो रहे हो कि हमारे पास 10 लाख प्रॉफिट है, तो 10 लाख मत समझ लेना, 6 लाख पकड़ लेना, 7 लाख पकड़ लेना, 3 लाख उसको रिजर्व्स में ही डाल देना कि अरे जाएंगे, कभी ना कभी जाएंगे। सो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा हो सकता है कि इतनी ज़बरदस्त रिस्क की हम लोग बात करें तो फिर हम लोगों ने इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सो दोस्तों, याद रखना कि आप लोग कोशिश कर रहे हो अपने आप को एक ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न मिलाने के चांसेस। देखिए, अगर आप FD करने जाओगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 4-5% मिलेगा, 6-7%, वॉट एवर जो परसेंटेज रहेगा। बट आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हो अच्छे स्टॉक में, तो आप लोगों को भी पता होता है कि शायद से आपके आगे आने वाले दिन में आपको गजब के रिटर्न मिलेंगे, और वो मिलते भी है। सो ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप अपने पैसे को यहाँ पे अच्छा खासा कंपाउंडिंग में डाल के रिटर्न कमा सको। ये ऐसी चीज़ें होगी, इसीलिए तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, ये रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग मैदान छोड़ के चले जाएं। सो जो भी प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, उसको इस तरीके से प्रिटेंड करना शुरू कर दो कि भाई मेरा ये प्रॉफिट है, ये 70% ही मेरा है, बाकी का 30% होगा कभी ना कभी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कभी ना कभी होगा ही। अच्छे शेयर में भी मैं बात करूँ, अच्छे से अच्छे शेयर में भी। सो याद रखना, ये ऐसी चीज़ें भी बाजार में कभी ना कभी हो सकती है। सो दोस्तों, और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ऑब्वियसली वीडियो बड़ा हो चुका है, बट इधर तक तो देखा है तो और एक ज़रूर देख लेना कि कैसे बड़े लोगों की मेंटेलिटी। मतलब मेरा एक दोस्त है और एक बहुत ही गजब का होटल चलाता है, मतलब करोड़ों का टर्न ओवर है इसका, राइट। तो यहाँ पे मैं देखा था एक बार, प्रॉफिट ऐसा देखा था उसका ज़बरदस्त था, 12 करोड़ के आसपास था। और मैंने वहाँ पे देखा कि 12 करोड़ का एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए था, बहुत ही, मतलब 12 करोड़ 10 लाख के आसपास होना चाहिए था। मतलब 10 लाख का लॉस उसका इसीलिए था क्योंकि उसके स्टाफ ने बहुत कुछ गलतियाँ की थी, ऐसे वैसे उधर की। मैं पूरे साल के ऐसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ये 10 लाख मतलब तेरा ऐसे डूब गया। तो उसने कहा चलता है रे, क्या हम लोग कट पकड़ के चल जाते हैं, ये 10-20 लाख ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग, वो होगा ही लॉस। मतलब आपको समझ रहा है कि ये जो बड़े लोगों की मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि वो पूरा पैसा नहीं पकड़ के चलते, कुछ तो कट होगा ही, वो पकड़ के चलने का ही होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि होटल बंद करके बैठ जाए हम लोग। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अगर आप हो, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है उसको पूरा मत पकड़ लेना, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है डैमेज, बहुत बड़ा डैमेज की मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी जो गिरावट हुई थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो ऐसे नॉर्मल चीज़ है, ये तो होती रहती, वो आगे भी होगी। बट ऐसी स्कैम वाली बातें, जब मार्केट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सारे प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारा ही स्टॉक गिर गया, क्या हुआ? स्कैम हो गया। सो ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो में जितना भी प्रॉफिट है उसका सिर्फ 50, 60, 70% आप लोग प्रिज्यूम करो, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसको मत प्रिज्यूम कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए। वरना आप लोग हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए, मतलब बोलते हैं ना, छोड़ दोगे। और ये हमेशा 10 साल में एक बार, 12 साल में, 15 साल में एक बार होता है। आप लोग अभी तक सीरियस इसलिए नहीं हो क्योंकि आपका शेयर उसमें नहीं फंसा है। PNB की हालत देख लेना, 150 के आसपास था, 30 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये ऐसी बातें हो जाती है। जिस दिन हमारा स्टॉक फंस जाएगा, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए बट
अगर हो भी जाता है तो मेंटली ये प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट से एग्जिट हो जाओ। और दोस्तों इसीलिए वॉरेन बफे जी ये कोट बोलते हैं कि आप लोगों ने जो इन्वेस्ट करते हो ना, वो क्या करके रखना, डाइवर्सिफाइड करके रख लेना। इवन दो आप कितना भी सही जाओ, हम लोग सामने वाले की गारंटी तो नहीं दे सकते। सो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को मेन लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा। वीडियो ज़रूर बड़ा बना है, बट ये मैं सोच रहा था कि आपके लिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर व्यूज़ भी कम आएंगे, बट उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके ये शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि रिटेल निवेशकों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। मतलब बोलते हैं ना हम लोग, सीरियसनेस होना चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन बातों के लेके। वो पूरा पैसा अपना ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं समझने का। सिर्फ आपका 50-60% है, बाकी पकड़ने का ही नहीं। तो फिर आगे अगर कभी हुआ तो भी आप लोगों को झटका नहीं लगेगा, अगर नहीं हुआ तो अच्छी ही बात है। सो ज़रूर इसको शेयर कर देना, तो बहुत सारे लोगों ने में ये अवेयरनेस भी यहाँ पे फैल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।